Welcome students. Today we will talk about mathematics of class 9th chapter 1st number system exercise 1.3. So let's begin the exercise. So see the question number 1. Here question number 1 says that write the following in the decimal form and say what kind of decimal is the following have. मीन्स यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं और उन रेशनल नंबर को हमें ये बताना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है उनको, और साथ ही साथ ये बताना है कि वो डेसिमल किस फॉर्म का है, किस तरह का है। मीन्स वो रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है, वो रिपीटिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला नंबर हम लोग देख रहे होंगे, ये है 36/100। 36/100। तो अगर इस 36/100 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.36। ये गाइज मैंने पहले से कर रखा है, तो ये 0.36 क्योंकि 100 से डिवाइड करने पे जस्ट 2 पॉइंट पर डेसिमल लग जाता है। तो फाइनली ये तो कैसा, ये किस तरह का है, ये टर्मिनेटिंग टी टाइप का है। गाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर ये 1/11 का देखें तो यहाँ एक और रेशनल नंबर है, कौन सा, 1/11। तो आइए यहाँ 1/11 को, क्या हम इस 1 को 11 से अगर डिवाइड करें तो व्हाट पैटर्न वी विल सी। तो देखते हैं 11 से डिवाइड करके, अभी तो ये जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ा दिया, डेसिमल लगाया। यहाँ पर 11 की टेबल पढ़ेंगे तो 11, अब यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं, अभी भी नहीं जा रहा है तो ये एक 0 बढ़ाया और फिर आगे एक 0 लगा दिया, अब ये हो गया 100। 11 में टेबल पढ़ेंगे तो 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, तो ये हो गया 99 आएगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1। अगेन द सेम सिचुएशन, जो 1 यहाँ था, अब यहाँ क्या करेंगे, एक 0 तो बढ़ाने की परमिशन है, लेकिन दूसरा 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ फिर से हमें 0 बढ़ाना होगा। तो फाइनली फिर से 9 जाएगा और ये हो गया 99 और फिर से वही 1 आ जाएगा। और देख रहे हैं सेम स्टोरी विल रिपीटेड अगेन। तो क्या यहाँ 09 ऐसे आता रहेगा। तो क्या हम इस नंबर को लिख सकते हैं 0.09। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा, 0.09, जो कि क्या है, एक रिपीटिंग टाइप का डेसिमल है। तो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर अंडरस्टूड कि कैसे ये इस क्वेश्चन को क्या करना है। फर्स्ट थिंग, हमें इन नंबर्स को डिवाइड करने के बारे में सोचना है, और डिवाइड करने के बारे में, डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। डेसिमल एक्सपेंशन अगर कहीं पर जाकर फिनिश हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से कट जाता है, तो कहेंगे वो टर्मिनेटिंग टाइप का है। अगर वो रिपीट करता रहता है तो कहेंगे वो रिपीटिंग टाइप का है। तो होप गाइज यू आर अंडरस्टूड कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है। ऐसे अच्छा गाइज, अगर हम लोग कैसे ये डिसाइड कर लेंगे, ये मैंने लास्ट लेक्चर पे आप लोगों को बताया था कि अगर कोई डेसिमल है, कोई रेशनल नंबर है p/q, तो इसका जब डेसिमल जो होगा वो किस फॉर्म का होगा, वो डेसिमल, इसका जो डेसिमल होगा, डेसिमल वो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। ये कैसे हमें पता चलेगा, बिना डिवीज़न के देख करके हम बता सकते हैं कि ये कैसा होगा। फाइनली यहाँ तो हमें डिवाइड करके निकालना है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बट यहाँ पर मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग सिर्फ देख करके ये बता सकेंगे। तो बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। डिनोमिनेटर क्यों का क्या कर लें, प्राइम फैक्टर, और इसके प्राइम फैक्टर में अगर 2 है या 5 है, या 2 और 5 में से दोनों हैं और कोई नहीं है, तो इसका मतलब है इसका क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। देन क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप। पहला काम क्या करना है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 हमें दिखाई देता है, या हमें 5 दिखाई देता है, या हमें 2 और 5 दोनों दिखाई देता है और कोई नहीं है, तो इट मीन्स ये कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग टाइप। अगर कभी ऐसा नंबर मिल गया जहाँ पर कि 2 और 5 भी है और साथ ही साथ कोई और नंबर आ गया, या 2 और 5 नहीं है और कोई और नंबर है दूसरा, तो वो उस केस में क्या हो जाएगा, रिपीटिंग या रिकरिंग टाइप का। तो होप गाइज यू आर अंडरस्टूड कि कैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है। अब देखिए यहाँ पर ये है 4 होल 1/8। तो गाइज अगर ये देखें तो यहाँ इसका डिनोमिनेटर क्या है, 8, और अगर 8 का फैक्टर करेंगे तो कैसा मिलेगा, 2 × 2 × 2। यहाँ इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 ही 2 है,
तो इट मीन्स ये कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। देखिए मैं बिना डिवाइड किए बता दे रहा हूँ कि ये टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। गाइज अगर यहाँ 3/13 की बात करें तो ये 13 का खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टर में 13 है, 2 और 5 के अलावा 13 आ गया, तो इसका मतलब ये रिपीटिंग होगा और ये रिपीट होकर कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर ये 6 डिजिट रिपीट करेगी। अब आगे गाइज अगर ये 2/11 की बात करें तो यहाँ 2 डिजिट यही 18 रिपीट करेगी, क्योंकि यहाँ 11 है फैक्टर में। इसमें देखें तो ये टर्मिनेटिंग टाइप का है और इसका आंसर हो जाएगा 3.29। होप गाइज यू आर अंडरस्टूड कि कैसे ये बातें बताई जा रही हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला जा रहा है इफ़ 1/7, यहाँ पर 1/7 की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.142857, ये 1/7 की वैल्यू दी हुई है, 1/7 की वैल्यू दिया हुआ है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 2/5, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर एक्चुअली विदाउट एक्चुअली डिवाइजिंग, एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीज़न। मतलब यहाँ एक्चुअल में डिवीज़न नहीं करना है, सिर्फ इस दिए हुए फैक्ट को यूज़ करना है। तो गाइज ये जो ऊपर फैक्ट दिया है उस फैक्ट को यूज़ करते हुए इन सब की वैल्यूज़ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये है 2/7, 2 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू ये हमने यहाँ से ये ऊपर से ये वैल्यू ले आके पिक कर दिया 1/7 की जगह, और इसको 2 से यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन वी विल गेट द आंसर। तो यही हमारा आंसर हो गया कि ये 2/7 का डेसिमल कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा डेसिमल, 2/7 का डेसिमल इस तरह का होगा। ऐसे ही गाइज अगर 6/7 के डेसिमल की बात करें तो क्या 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1/7, और इस 1/7 की जगह हम लोग लिख सकते हैं ये, इस 1/7 की जगह ये लिख सकते हैं, और क्या करेंगे इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एक नंबर आ जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 7 जा 42 का 2 कैरी हो गया 4, 6 5 जा 30, 34 का 4 कैरी हो गया 3, 6 8 जा 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51 का 1 कैरी हो गया 5, 6 2 जा 12, 12 एंड 5 17 का 7 कैरी हो गया 1, 6 4 जा 24, 24 एंड 1 25 का 5 कैरी हो गया 2, 6 1 जा 6, 6 2 8, तो 0.857142। तो hope guys you are understood about all these things whatever I am telling you about question number 2। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q, इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब रेशनल नंबर का ये डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है और उसको हमें क्या कन्वर्ट करना है P by Q के फॉर्म में। तो गाइज यहाँ पर हमें दिया हुआ है 0.6, यहाँ पे हमें कई सारे नंबर दिए जा सकते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे, मतलब इसका कहने का क्या है। तो ये अगर क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गाइज यहाँ पे अभी सपोज कर लेंगे कि x इक्वल टू क्या है 0.6 का बार। ये बार बता रहा है कि एक डिजिट के ऊपर होगा तो मतलब वो डिजिट रिपीट करेगी, जिस डिजिट पर होगा उतनी डिजिट रिपीट करेगी। गाइज यहाँ देखिए 3 डिजिट पर है तो इसका मतलब यहाँ पर ये 001 001 001 ऐसे होगा, और यहाँ क्या है देखिए सिर्फ 7 पर है तो ये होगा 47777777। अगर यही 4 और 7 दोनों पर होता तो ये हो जाता 47474747। तो मीन्स जिस डिजिट पर ये बार का सिंबल रहेगा दैट पर्टिकुलर डिजिट विल रिपीट। अगर एक पर है तो एक ही रिपीट करेगी, 2 है तो 2 डिजिट रिपीट करेगी। तो होप यू आर अंडरस्टूड की व्हाट आई एम टेलिंग यू। नाउ मूविंग टू दिस कि कैसे इस तरीके से रिपीटेड डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग पहले तो x इक्वल टू उसको सपोज कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या 0.66666 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स लिख सकते हैं, डैश डैश डैश। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट कर रही है, तो एक डिजिट रिपीट कर रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। गाइस 2 डिजिट रिपीट कर रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट रिपीट कर रही है
तो 1000 से ऐसे जितने नंबर ऑफ डिजिट होगी उतने 10 जीरोज हम लोग बढ़ाते जाएंगे। एक डिजिट है 10, 2 डिजिट है 100, 3 डिजिट है 1000 एंड सो ऑन। तो गाइज यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर इस थर्ड में देखें, अब हमने क्या करना है, एक डिजिट रिपीट कर रही तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 10x दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.66666 डैश डैश डैश। यहाँ कितने भी 6 लिख लें कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये 6 कितने बार जा रहा है, इनफाइनाइट मेनी टाइम्स। तो क्या स्टूडेंट्स हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 0.66666 एंड सो ऑन। और फिर क्या हम इस पूरे थिंग की जगह ये x वापस से लिख सकते हैं, तो देखिए ये 10x इक्वल टू हम क्या लिख लेते हैं, 10x इक्वल टू 6 प्लस x, देखिए 10x इक्वल टू 6 प्लस x, तो यहाँ 10x माइनस x, ये x इधर प्लस में इधर ले आया तो माइनस में हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 6, तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू हो गया 6/9। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा एंड 3 3 जा, तो फाइनली x इक्वल टू क्या हो गया 2/3। तो डियर स्टूडेंट इस 0.6 का मतलब कुछ और नहीं है 2/3 है, इसका मतलब क्या है 2/3। होप यू आर अंडरस्टूड कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आइए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके का। तो इट इज सो लेट्स सी द क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज 0.001, यहाँ पर बार ब्रैकेट तीनों पर लगा हुआ है। तो गाइज चलिए मान लेते हैं x इक्वल टू यह हुआ 0.001, ये पूरे पर बार ब्रैकेट है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 0.001 001 001 001 001 001 एंड सो ऑन, जितना चाहें उतना लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ मैंने कितने बार लिखा है 1 2 3 4 5 टाइम्स मैंने लिख रखा है। अभी यहाँ 3 डिजिट रिपीट कर रही है, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए 1000 से, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 1000x, दिस इज इक्वल टू, यहाँ 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह डेसिमल यहाँ पहुँच जाएगा, तो इट विल फॉर्म 0001 पॉइंट, यह डेसिमल यहाँ पहुँच गया, 3 जीरो ये और ये एक, ये हमने इस तरफ लिखा और अब ये हो गया डेसिमल कहाँ हो गया, यहाँ पहुँच गया। दिस विल बी 001 001 001 001 001। यहाँ मैंने 5 टाइम्स वो डेसिमल लिख दिया है ताकि जिससे कि ये क्या रहे, सिमिलर बना रहे, देखने में हमें सेम लगे। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इन तीनों जीरोस का तो कोई मतलब नहीं है, तो लेफ्ट देम, और यहाँ ये 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.001 001 001 001। तो क्या हम इस तरीके से इसको डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, और इस नंबर को हम लोग फिर वापस से x लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस पूरे थिंग का मतलब x है। तो क्या यहाँ पर हो गया ये 1000x, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x। अब ये x इधर ले आएंगे तो ये होगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आएगा 999x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 1/999 आंसर। तो इसका मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 1/999। होप यू आर अंडरस्टूड। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ 9999 डैश डैश डैश, मतलब ये यहाँ पर है 0.9 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q, इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड, मतलब ये कह रहे हैं कि जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे p/q के फॉर्म में तो देखेंगे आप कुछ देखकर सरप्राइज हो जाएंगे, मतलब ये इसकी वैल्यू कुछ आएगी जिसे आप देख के सरप्राइज हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं
और फिर ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि ये आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करिए, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये क्यों ऐसा आ रहा है और वजह क्या है। तो देखिए 0.99999 इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया x, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया है 0.9 और एक डैश है यहाँ पर, तो क्या इसका मतलब यही है ना 99999, ये मैंने 5 टाइम्स लिख लिया और बाकी डैश 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 लगा दिया है। अब क्या एक डिजिट रिपीट कर रहा है। अभी मैंने अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि क्या इसमें कितने से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, 10 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर 2 डिजिट होता तो 100 से, और 3 डिजिट होता 1000, और 4 डिजिट होता 10,000। और इसी ऑर्डर में हम लोग, इसी पर्टिकुलर पैटर्न में हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 10x दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ पहुँच जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 9.9999। और यहाँ 59 लिखने का मैंने लिख दिया है, तो इसलिए यहाँ 5, क्योंकि यहाँ तो हम कितने भी 9 लिख सकते हैं डेसिमल के बाद, यहाँ पर इस नंबर में डेसिमल के बाद कितने भी 9 लिख सकते हैं कि बिकॉज वो 9 रिपीट कर रहा है। सो होप यू आर अंडरस्टूड। तो यहाँ पर आते हैं, ये नंबर ये इतना हो गया। अब क्या हम इस 10x दिस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 9 प्लस 0.99999 एंड डैश डैश डैश। तो अब यहाँ पर ये हो गया 10x प्लस 9 प्लस इस पूरे को लिख सकते हैं x। तो फाइनली ये x को अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x दिस इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया 9x इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू हो गया 9/9, मतलब हो गया 1, मतलब हो गया 1। तो इसका मतलब है 1 आ गया। अब यही बात हमें बोली जा रही थी कि आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। क्या आप सरप्राइज हो गए, कैसे ये 0.9 की वैल्यू 999 की वैल्यू 1 आ गई। तो बेसिकली गाइस ये इसका अप्रॉक्सीमेशन है, मतलब 99 का मतलब अप्रॉक्सीमेट में 99.99% का मतलब 100% ही होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेशन किया है, तो अप्रॉक्सीमेशन करने पर ये इस पूरे का एग्जैक्ट इनफाइनाइटली अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसका जस्ट मीनिंग यही है। होप यू आर अंडरस्टूड कि क्या बात यहाँ पे डिस्कस करना था और क्या आ रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब अब 1/17 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखना चाहें तो गाइस जब हम 1/17 को डिवाइड करेंगे, ये 117 को 17 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इसको हम डिवाइड करते चले जाएंगे तो ये 16 डिजिट तक ये डिवाइड होगा। गाइस इतना इनफ टाइम नहीं है कि हम लोग अभी इसको डिवाइड करें, लेकिन हाँ आप लोग इसको डिवाइड करके देखें कि अगर हम 1/1 को डिवाइड करें किससे 17 से, तो अभी यहाँ 0 डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे तो एक 0 बढ़ा दिया। अब ये 5 टाइम्स जाएगा 85 हो जाएगा, 17×5 = 85। तो यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया 15। अब यह डेसिमल लग चुका है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये फाइनली 8 टाइम्स जाएगा। तो आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, तो फाइनली ये 16 डिजिट पर ये अपने आप को फिर से क्या करेगा, रिपीट करेगा। मीन्स ये 16 डिजिट आएंगे, फिर इसके बाद से 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 एंड सो ऑन आता चला जाएगा। और मीन्स ये डिजिट आएगा, फिर यही आएगा और फिर से यही आएगा। मतलब ये 16 डिजिट आपस में रिपीट करेंगी। मीन्स ये 16 डिजिट्स आपस में क्या करेंगे, रिपीट। तो ये 16 डिजिट आपस में रिपीट कर रही, तो वही हमसे आंसर भी पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट। तो हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, 16 डिजिट्स। तो राइट आंसर इज 16 डिजिट्स। गाइज होप यू आर अंडरस्टूड। अभी अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 ये बोला जा रहा है कि P/Q, जहाँ PQ क्या है, एक इंटीजर है, वेयर PQ हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ Q मस्ट सेटिस्फाई। मीन्स यहाँ बोला जा रहा है कि P/Q कब ये P/Q टर्मिनेटिंग डेसिमल रखता है और कब ये P/Q रिपीटिंग डेसिमल रखता है। मतलब अगर ये तो गाइस बहुत ही मतलब पुराना कंसेप्ट है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर ये P/Q है तो क्योंकि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये जो है किस तरह का होगा, टी टाइप मतलब समझ रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
अदरवाइज क्या हो जाता था, रिपीटिंग हो जाता था। तो अब इसका मतलब, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को लिखने हैं, कुछ एग्जांपल्स। तो आप बताओ मुझे कोई एक ऐसा रेशनल नंबर का एग्जांपल बताओ जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग हो। तो गाइज क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/2? तो गाइज क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/16? तो गाइज क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/25? मतलब ऐसे नंबर्स लिखो जहाँ 2 हो और 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, उनके अलावा और कोई ना हो, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप। अदरवाइज क्या होगा, रिपीटिंग टाइप। होप गाइज यू आर अंडरस्टूड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 7 में, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे 3 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 हमें क्या बोला जा रहा है कि 3 ऐसे नंबर्स लिखना है जिसके डेसिमल ना तो टर्मिनेट करेंगे ना रिपीट करेंगे। तो क्वेश्चन 7 में बेसिकली हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर लिख दो। एक तो हो गया पाई, जिसकी वैल्यू ये 3.147613 ऐसे सो ऑन आएगा। ये फाइनली रिपीट नहीं करेगा बिकॉज इट्स अ इरेशनल नंबर। और अगर और इसके अलावा √2 ले लें, √5 ले लें, √6 ले लें, तो ये जितने भी रूट के अंदर नंबर है वो सब क्या इरेशनल नंबर होते हैं। तो इन सब के डेसिमल क्या होंगे, ना तो रिपीट करेंगे ना टर्मिनेट करेंगे, तो दोनों ही बात नहीं रहेगी। या हम ऐसा नंबर ले सकते हैं सपोज 2.101001001 तो देखिए यहाँ पर कोई भी पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इस तरह के नंबर्स को सपोज कर सकते हैं और ले सकते हैं। होप यू आर अंडरस्टूड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।